नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए साप्ताहिक फलादेश के अंतर्गत चलते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के मध्य फागुन मास का यह मास व्यतीत होता जा रहा है और अभी आप रंगों से रंगों के अनेक प्रभों से आप सराबोर हो रहे होंगे। भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंदित आप स्वीकार कर रहे होंगे। इसी उत्सव के अंतर्गत अनेक प्रकार की वृत्तियाँ, अनेक प्रकार के व्यवहार, विचार आपके मन में आंदोलित हो रहे होंगे। मित्रों, 25 मार्च को जो होलिका दहन है उसके विषय में मैंने एक अपना वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखिए। कहते हैं इस पर्व के अंतर्गत आपके पूरे मास के अंतर्गत जो भी असुविधाएं होती हैं उनके लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। 25 मार्च को इस पर्व के अंतर्गत जो आप उपाय करोगे, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। तो मेरा जो ये वीडियो होलिका के ऊपर है उसको ज़रूर देखिए और विचार विमर्श कीजिए, मंथन कीजिए। और जो छोटे मोटे उपाय मैंने बताए हुए हैं, ऐसे उपाय करने से आपका पूरा वर्ष आनंदित गुजरेगा और प्रफुल्लित रहोगे। तो आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत उत्तम है। धन धान्य यशमान की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेंगी। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्तम माना गया है। इनकी मन इच्छानुसार कार्य होता रहेगा, यशमान में वृद्धि रहेगी, धन धान की संपदा रहेगी और एक नए विचारधारा इनके जीवन में पदार्पण करेगी। सफलता इनके चरण चूमेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति कारक है, उमंग से भरा हुआ सप्ताह है। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, नए नए प्रभ रूप में आनंदित होते रहेंगे, जिससे इनको सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा चिंता कारक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है, मित्रों से असहयोग की संभावना बन सकती है, परिवार में छोटा मोटा कलह हो सकता है। तो इस सप्ताह के अंतर्गत आपने क्या करना है? भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। भगवान गणेश जी के द्वारा संकटों का निवारण हो जाएगा आपका। बुधवार के दिन आप जो हैं कुछ लड्डू फल भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए। भगवान की कृपा से आपके कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। और कार्य करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः। वैसे तो मंत्र बहुत अच्छा है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस मंत्र को आप जो हैं वीडियो कॉल से सुन सकते हो, यह मंत्रोच्चारण कर सकते हो, तो बड़ा लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, इनके प्रतिकूल चल रहा है, अनेक प्रकार की सफलताएं रहेंगी, लाभ उन्नति कारक है, धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय प्रतिकूल चल रहा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता चला जाएगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा और कोई शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख की लहर नए दृश्य से चलती रहेगी, अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, वाहन इत्यादि से जरा बचाव रखें। और हो सकता है कोई आपका बैक बाइटिंग कर रहा हो, या जैसे कार्य कर रहे हैं या कहीं कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार में कोई बिना बात के विघ्न भी डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें, सचेत रहें कार्यों से।
धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेगी और लाभ की वृत्ति बनी रहेगी। इस सप्ताह अपने धनु राशि वालों ने क्या करना है, पीला दान जरूर कीजिए। कुछ न हो, हल्दी, पीले लड्डू, पीले फल, पीले फूल भगवान को चढ़ाइए। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, कष्टदायक है, असुविधा हो सकती है, धन कहीं फंसा हुआ है, आने की संभावना भी नहीं है, झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी को कटु शब्द न बोलें, कष्ट हो सकता है। तो ऐसे समय में आपने क्या करना है, ऐसे समय में यदि आप इन कष्टों से बचना चाहते हो तो भगवान बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या हनुमान चालीसा को नित्य 5 बार पढ़ें इस सप्ताह के अंतर्गत, देखिए चमत्कार, आपको लाभ मिलेगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों पे चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही उत्तम चल रहा है समय। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के पास चलते हैं। भाग दौड़ बनी रहेगी, थोड़ी बहुत चिंता भी उत्पन्न हो सकती है, परिवार में किसी से छोटी बहुत कहासुनी हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है, सचेत रहें। कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा होगा, इससे भी आप ध्यान रखें। आपके प्रोग्रेस में, उन्नति में थोड़ा सा कोई ना कोई बाधा बन करके खड़ा हो रहा होगा, आपसे प्रेम से बात कर रहा है लेकिन आपको नुकसान दे देगा, इसलिए सचेत रहें, ध्यान देना अपने कार्य पे। कोई ना कोई अवनति यानी गिराने की कोशिश करता है, तो ऐसे समय में आपने क्या करना है, ऐसे समय में यदि आप करो तो भगवान शंकर जी की आराधना करें, जिससे कष्टों का निवारण हो सकता है। सभी राशि वालों के लिए सप्ताह के अंतर्गत क्या करना चाहिए मित्रों? सभी राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों में 12 की 12 राशियों में यदि आप करना कुछ चाहते हो, सतनजा लीजिए 7 प्रकार का अनाज और उसको पक्षियों को डाल दीजिए या उसको जरा उबाल करके गौ माता को खिला दीजिए, बड़ा लाभ रहेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो एक और सरस उपाय है, तिल, चावल, शक्कर और थोड़ा आटा, ये ले करके चींटियों को बांटिए, चींटियों को छोड़ दीजिए, जहाँ छोटी छोटी चींटियाँ रहती हैं उनको डालिए। भगवान की कृपा से आपके रुके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे और किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताता रहता हूँ बार बार, मूक प्राणियों की सेवा करने से जितना लाभ मिलता है उतना प्रतिफल और किसी चीज से नहीं मिलता। इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप थोड़ा सा और लाभ लेना चाहते हो तो मित्रों, एक त्रिवेणी अर्थात आम, पीपल और बड़, इन पेड़ को लेकर के, छोटे पेड़ को लेकर के किसी रिक्त स्थान में, किसी बाग में वहाँ पे लगा दीजिए। आपके कई प्रकार के संकटों का निवारण हो जाएगा, क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है। इस बसंत ऋतु में नए नए पल्लव, नए नए वृक्ष लगाने से, एक वृक्ष के दान से कई प्रकार के जो हमारे पाप हैं उनका निवारण हो जाता है, क्योंकि यह जीवन को देता है, यह हमारे परिवार, हमारे समाज, ये उन्नति कारक रहता है। मित्रों, ऐसे छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप समाज को भी नई दिशा दे सकते हो। आपका बेटे का, बहू का, बच्चे का, किसी का भी जन्मदिन आता है तो एक पेड़ जरूर लगाइए, नर्सरी से लेकर के, लेकिन लगाना ही नहीं कार्य, उसकी देखभाल भी करें, उसकी सुरक्षा भी करें। यदि ऐसे कर्म आप करते हो, निश्चय ही आपके जीवन में एक नया जीवन संचरण उत्पन्न होगा। एक कथा आती है, किसी वृद्ध से किसी ने पूछा, आम का पेड़ लगा था, बाबा आपकी उम्र कितनी है? बाबा कहने लगे 80 साल का हूँ। तो आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? फलों के पेड़, तब तक तो मुझे नहीं लगता जब तक ये फल देंगे आप इस संसार में रहोगे कि नहीं रहोगे। उस वृद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पुत्र, ये जो पहले के पेड़ लगे हुए हैं ना, ये हमारे किसी बुजुर्गों ने या किसी ने भी लगाए होंगे, उनका फल हम खा रहे हैं।
लेकिन जाने से पहले, संसार में जाने से पहले यदि हम इन फलों के वृक्षों को लगा सकें तो आज से 20 साल के बाद जो इन फलों को खाएगा उसको आनंदित होगा। कम से कम उसके लिए कुछ छोड़ के जाएं। ऐसा कर्म करने से एक नई दिशा मिलती है, समाज को भी नई दिशा मिलती है और समाज के अंदर इसकी उन्नति कारक रहता है। आपके कष्टों का निवारण होता है, सुख आनंद मिलता है। तो मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय आप करें, भगवान की कृपा से आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होगी, सुखमय जीवन रहेगा। आप जब किसी को दान देते हो तो दान देते हुए आपका हाथ ऊपर रहता है, उसका लेने वाले का नीचे रहता है। ऐसी प्रक्रिया में आप अपने मन को देखिए कितना प्रफुल्लित रहता है, मैंने कुछ दिया है। देनहार कोई और है, देवत है कोई और, देने वाला तो परमात्मा है, आप तो उसके सिर्फ माध्यम मात्र हैं। और ऐसा कर्म करने से दूसरे की प्रफुल्लता, दूसरे की खुशी, दूसरे का आनंद जो प्राप्त होता है, दूसरे का जो आशीर्वाद मिलता है, उससे बहुत ही निश्चित है आपके जो पाप कर्म हैं वो हीन होते चले जाते हैं। दूसरी चीज़, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, क्योंकि उन बुजुर्गों के द्वारा ही आपको ये प्रदि मिली है, ये जीवन उन्हीं के द्वारा मिला है। इसीलिए सरस भाव है, छोटा छोटा शब्द, ऐसे छोटे शब्दों के द्वारा, ऐसे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया, मेरा एक वीडियो चल रहा है होलिका दहन के ऊपर, 25 तारीख को जो है, उसके ऊपर कथा सार क्या क्या करना चाहिए और विशेष उपाय क्या है इस होलिका पर्व में, वो उपाय करें। भगवान की कृपा से आपका पूरा वर्ष आनंदित रहेगा, आपके संकटों का निवारण होता चला जाएगा। उसको जरूर देखिए और मुझे उम्मीद है आप देख करके मुझे बताओगे ज़रूर। कोई और नया उसमें संचरण करना हो या कोई नई विचारधारा आप मुझे देते हो, भगवान की कृपा से ये जो माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा पूरे समाज में, पूरे संसार में इसको हम व्याप्त करते रहेंगे, ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे। मैंने बताया कि कुरीतियों से परे होकर के, पाखंड से परे होकर के यदि हम कर्म करते हैं तो भगवान सफलता देता है। कई लोग कहते हैं महाराज मेरे भाग्य में तो कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, भाग्य अपने आप अच्छा बनता चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।